हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हो गई है 16th ऑफ February। अगर हम गिनने जाएं तो अब ऑलमोस्ट थोड़े बहुत 12-13 दिन बचे हैं फॉर द मंथ ऑफ February एंड देन वी हैव 30 डेज फॉर द मंथ ऑफ मार्च, 30 डेज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। काउंट करने जाए तो इन टोटलिटी वी आर नाउ हैविंग 70 to 75 डेज इन हैंड। तो आई होप आप सभी की प्रिपरेशन फॉर May 21 फुल फ्लेज चालू हो गई होगी। सो कई सारे स्टूडेंट्स ने हमें मैसेज भी किया है कि मैम ये जो पहली रीडिंग होती है ना, ये पहली रीडिंग में जो हम याद कर रहे हैं ये हमें कुछ रिटेन नहीं हो रहा है, ये हमें याद नहीं हो रहा है, मतलब हम सब भूलते जा रहे हैं। सो इफ़ एट ऑल अगर आपके दिमाग में भी ये सारे थॉट्स हैं तो ये छोटा सा वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं थोड़ी सी छोटी सी बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आपकी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट बनाएगी, जो आपकी प्रिपरेशन को अलोन से आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड फ्रूटफुल बनाने वाली है। सो जस्ट एक नेक्स्ट 2 to 3 मिनट्स का डिस्कशन है माय डियर फ्रेंड्स। ये जो 6 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख करके रखे हैं, ये 6 पॉइंट्स विल वर्क वंडर्स फॉर यू। सबसे पहले इज प्रिपरेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट टाइम टेबल। जो 75 डेज में जो नेक्स्ट 75 डेज आपके सामने है, रिमूव एटलीस्ट 6 to 7 डेज फॉर द मिसलेनियस थिंग्स। से फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कुछ अर्जेंट एमरजेंसी कुछ भी हो गया, सो रिमूव दिस 10 डेज। फ्रैंकली स्पीकिंग इन हैंड आई स्टिल जस्ट कंसिडर 60 डेज। तो ये 60 डेज का प्रॉपर परफेक्ट प्लान बनाओ कि अगर हमारा ग्रुप 1 CA फाइनल पेंडिंग है, ग्रुप 2 CA फाइनल पेंडिंग है और इंटरमीडिएट के कोई भी ग्रुप्स पेंडिंग है या दोनों ग्रुप्स आप अपेयर कर रहे हो, 60 डेज में आप ये सब्जेक्ट्स को कैसे कैसे बाइफर्केट करके पढ़ने वाले हो, पर सब्जेक्ट को कितने डेज आप अलोकेट कर सकते हो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दिस द प्राइमरी रिक्वायरमेंट। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये टाइम टेबल प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, आई विल सून कम अप विद अ वीडियो जस्ट विद इन अ डे और टू, making the maximum utilization of the time and allocating the time for the 8 parallel subjects and the 4 parallel subjects। फिर आप आपके हिसाब से मुझे एडजस्ट कर लीजिएगा जो भी ग्रुप आपका पेंडिंग है उस हिसाब से। सो प्लीज पीपल, पेन डाउन योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट 60 डेज, दैट इज द नीड ऑफ एन आवर। द सेकेंड पॉइंट, अगर आप कोई दो सब्जेक्ट साथ में लेकर के पढ़ रहे हो, कोई दो सब्जेक्ट साथ में लेकर के पढ़ रहे हो, मेक श्योर आप सिर्फ ऐसे नहीं कर रहे हो कि ये 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट तो खूब अच्छे से पढ़ लिए, बट जो 6 सब्जेक्ट रहे हुए हैं उसमें 40 के भी चांसेस नहीं लग रहे। तो क्या करें? कोरिलेट करते रहे उन सारे सब्जेक्ट्स को जो आपने होल्ड पे रखा है। से फॉर एग्जाम्पल मैं अभी फॉर द टाइम बिंग प्रिपेयर कर रही हूँ FR या फिर अकाउंट्स एंड प्रिपेयर कर रही हूँ ऑडिट, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 2 सब्जेक्ट को तो साथ में लेकर के चल रही हूँ पैरेलली। तो जितने डेज आपने ये 2 सब्जेक्ट के लिए है दिए हैं, उसमें से मिनिमम 1 आवर या हाफ एन आवर यू रीड सम अदर सब्जेक्ट। मैम आधे घंटे में क्या होता है? आधे घंटे में तो मैं इंडेक्स भी नहीं देख पाऊंगा, दैट्स इट। हमें सिर्फ और सिर्फ ओवरव्यू चाहिए कुछ चैप्टर्स का फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। जैसे कि टैक्स उठाया, टैक्स में कोई एक चैप्टर उठा लिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन का चार्ट इमेजिन करते रहो कि ओके फाइन, बिजनेस एंड प्रोफेशन में पॉइंट नंबर 1 मैंने ये पढ़ा था, उसके बाद मैंने इसमें ये दोनों पॉइंट्स पढ़े थे, ये एक्सेप्शन में था, ये इतनी लिमिट्स थी यहाँ पे। बस हाफ एन आवर 45 मिनट्स में वो एक चैप्टर का सिर्फ ओवरव्यू करना है। इससे आप 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर भी पाएंगे एज वेल एज दूसरे सब्जेक्ट्स के टच में रहेंगे। यू विल नॉट फील कि ओ माई गॉड वो बाकी वाले सब्जेक्ट तो एकदम ब्लैकआउट हो गए हैं। ये टिप मैं आपको लिटरली दे रही हूँ पीपल। ड्यूरिंग आवर डेज आई यूज टू फॉलो दीज काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। आई होप दिस विल रियली वर्क वंडर्स फॉर यू। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में या फिर आपका कोई IT जैसा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में मेक मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द हेडिंग्स। कई बार आपको कंटेंट समझ में आता है, बट ये कंटेंट लिखेंगे कहाँ? आता तो सब है, एग्जाम में कहाँ लिखेंगे? जहाँ पे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि ये कंटेंट लिखना कहाँ है, वहाँ पे मेक यूज़ ऑफ हाईलाइटर फॉर हाईलाइटिंग द टॉप लाइन ऑफ द कंटेंट। जैसे कि 5 पॉइंट दिए हैं, वो 5 पॉइंट को अंडरलाइन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हेडिंग को अंडरलाइन करना। सी फॉर एग्जाम्पल आपका कोई आंसर है कॉपी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल ड्यू केयर वगैरह वगैरह, इसका मेन हेडिंग है एथिकल रिक्वायरमेंट्स या फिर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स।
तो अंडरलाइन कीजिए फंडामेंटल प्रिंसिपल. दिस शुड स्टिक टू योर माइंड कि ओके फंडामेंटल प्रिंसिपल आया तो मुझे कॉपी लिखना है. दैट इज यूजिंग द हेडिंग्स. अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट. एंड हाँ पीपल, अगर आपको लग रहा है मैम मैंने पूरी एक रीडिंग कर ली, मुझे अब कुछ भी याद नहीं है, सेकेंड रीडिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ, मैं एकदम ही गुम गया हूँ. इट इज़ लाइक एन ओशन एंड आई फील आई एम इन मिड्स ऑफ एन ओशन एंड मुझे कहीं पे कोई किनारा नज़र नहीं आ रहा. अगर आपकी ये हालत है पीपल, लेट मी टेल यू, जो AIR 1 या AIR जिनके रैंक्स आए हैं, पास्ट में हमने जब भी एग्ज़ाम दी थी हमारी सबकी हालत सेम है. हमने भी ऐसा फेस किया था. लास्ट अटेम्प्ट में जिनके AIR रैंक्स आए हैं उन्होंने भी ऐसी ही सिचुएशन को फेस किया है. करंटली आप वैसी सिचुएशन को फेस कर रहे हो, मतलब आप सही पाथ पे हो. ठीक है. सो पीपल अंडरस्टैंड, लर्निंग ऑल दिस सब्जेक्ट इज लाइक हैमरिंग अ नेल इन ऑन टू अ वॉल. हैमरिंग विल रिक्वायर कपल ऑफ हैमरिंग ऑल टुगेदर. आप एक बार में हैमर करो, आप ये चाहते हो कि अरे यार नेल पियर्स नहीं हुआ वॉल में, इट विल नॉट. ठीक है. इट विल टेक सम टाइम पीपल. अगर आपको फर्स्ट रीडिंग करने के बाद भी चीज़ें याद नहीं हैं, ये टोटली जायज़ है एंड ये टोटली ओके है इन द प्रोसेस ऑफ द फर्स्ट रीडिंग एंड द सेकेंड रीडिंग. सो प्लीज़ डोंट अलाउ the frustration to build in your mind. Everything is running very smooth. प्लीज़ आप पैनिक ना होइए, स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन बिल्ड ना होने दें. प्लीज़ 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 आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें. आप अगर मन से चाहो तो वॉट एवर यू थिंक यू कैन अचीव इट, यू कैन. यू जस्ट थिंक इन टू योर माइंड कि आई हैव टू डू दिस, यू विल डू इट. एंड लास्टली पीपल, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट is writing practice. I have already announced the free test series for CA final students, and that is a chapter wise test series. I will soon come up with free test series for all the CA intermediate students as well. So CA final audit as well as IDT, इन दोनों के ही फ्री टेस्ट सीरीज चल रहे हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे. इनकी लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. CA इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए वी विल सून अनाउंस अ टेस्ट सीरीज for audit as a subject. So my dear friends, that was a very short and a quick video for briefing you about the next 60 days plan. I will very soon come up with a timetable video and announce the test series too. I hope this video is helpful for you all, and all the very best. Be safe, take care, bye bye.